आज रविवार को बीदर के जनवाड़ा रोड पर स्थित सागर लॉन्ज में दलित संघर्ष समिति की ओर से दलित समुदाय की विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसमें भारतीय महासभा और दलित समाज के वरिष्ठ नेता विठल दास पियागे और बाबूराव पासवान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार पूरा दलित समाज कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहा है और बीदर के दलित समाज के लोगों से भी कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की। इस अवसर पर विठल दास पियागे और बाबूराव पासवान ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान के प्रश्नों का उत्तर दिया। इन दोनों ने कहा कि जेडीएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो भाग हैं और बीजेपी की 40% भ्रष्ट सरकार है। इस अवसर पर दलित समाज की ओर से पंपलेट भी वितरित किए गए, जिसमें लिखा है कि 40% सरकार 100% नर्क, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। पासवान ने बीदर उत्तर के जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली पर भी आरोप लगाए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। एकता चालना समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। इस अवसर पर हम विशेषकर एससी, एसटी, माइनॉरिटी और बैकवर्ड इन मतदाताओं को विनती करना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार और जनता दल पक्ष वो इनके फेवर में काम नहीं करते। 4 साल के बीजेपी के सरकार में हम देखे हैं जैसे कि कर्नाटक में हिजाब का मसला या और हलाल का मसला, ये जो अननेसेसरी इश्यूज़ हैं ये उठा के लोगों में दहशत पैदा करते हैं और डेवलपमेंट वर्क को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। उसके अलावा बीजेपी सरकार बड़े लोगों का और विशेषकर कैपिटलिस्ट लोगों के सपोर्ट में है। वो समाज में धर्म और जात के लोगों के बीच में जहर फैला के डेवलपमेंट के ऊपर कोई सोचे ही नहीं। उनका जो ध्यान बटाने के लिए ऐसे इश्यूज लाते हैं और उनका मकसद ये है, जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है वो संविधान सभी को न्याय देता है अपने अपने धर्म पे चलने के लिए, और सभी को या शिक्षा में हो, नौकरियों में हो, बिजनेस में हो या किसी क्षेत्र में अपने हिसाब से काम करने के लिए पूरी छूट है। और जो भी आपको लगता है वो बोलने की छूट है। लेकिन ये सारी बातें बीजेपी और उसके जो विचारधारा रखने वाले आरएसएस को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान चेंज करेंगे। इसका मतलब है एक तबके को ज़्यादा हक और ज़्यादा इज्जत देके बाकी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को, बहुजनों को यहाँ का दूसरे दर्जे का एक नागरिक बना के रखना चाहते हैं, जो कि हमें मंजूर नहीं है। इसीलिए सामाजिक न्याय और सभी लोगों में भाईचारा, शांति रहे और सभी का प्रगति हो, ये चाहने वाला अगर कोई पक्ष नेशनल लेवल पे है तो वो कांग्रेस पक्ष है। इसीलिए यहाँ पे जेडीएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए जेडीएस को वोट डालना मतलब बीजेपी को वोट डालना, बीजेपी को वोट डालना मतलब जेडीएस को वोट डालना, क्योंकि सभी को पता है जेडीएस इंडिपेंडेंटली सरकार नहीं बना सकती। तो उसका मकसद ही यही रहता है कि हंग असेंबली आए और वहाँ पे अपना जो व्यापार मनोभाव है वो चलाए और जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा उठा ले। इसीलिए अगर कोई पक्ष पूरी तरीके से अपने बलबूते पे बहुमत पा सकता है तो वो कांग्रेस पक्ष है, और उसका इरादा भी सभी का भलाई चाहता है और सभी को अच्छा देखना चाहता है। सभी मजहबों के लोगों को, सभी जात के लोगों को न्याय देना चाहता है। सामाजिक न्याय में उसकी विश्वास है। इसीलिए सब जानते हुए हम यहाँ पे जो दलित संघर्ष समिति, ऐक्य होराट चालना समिति है, ये सभी को रिक्वेस्ट करती है कि जो भी बहुजन लोग हैं वो सभी लोग किसी के बातों में न आते हुए एक तरफा कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस पक्ष को
बहुमत में लाए और उसका असर आने वाले 2024 के इलेक्शन पे भी होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि 2024 में भारत की सरकार भी चेंज हो, तो ये चाहते हैं। इधर की अगर बात करें तो इधर के जो विधायक थे रहीम खान, उन्होंने दलित समाज के लिए क्या किया है? क्योंकि दलित समाज के कुछ नेताओं का ये कहना है जो जेडीएस में है कि रहीम खान ने कुछ नहीं किया, दलित समाज को कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं किया, ऐसे आरोप है उनके। तो क्या आप बता सकते हैं कि रहीम खान ने दलित समाज के लिए इधर में क्या किया? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस समाज को क्या देना था अपना हिस्सा रहीम खान दे चुके हैं। अभी क्या देना है क्या नहीं देना है उनको नहीं मालूम। जो सामने वाले पूछ रहे अपोजिशन के, वो क्या भी बात करते हैं, लेकिन बिदर में SC/ST एरिया में रोड हो गए, SC/ST एरिया में ड्रेन हो गए, SC/ST एरिया में भवन हो गए, जिस बोरवेल्स जहाँ पे इंडिविजुअल बोरवेल्स मिलते, जहाँ खेतों का बोरवेल है, ये बीजेपी सरकार आने के बाद इनको आने का जो अनुदान था वो कम हो गए। लेकिन पिछले 3 बार सभी को ये है कि रहीम खान साहब 15 साल से जीते, ये सब गलत है। उन्होंने 2 बार बाई इलेक्शन जीते, 2 बार बाई इलेक्शन जीते, एक इलेक्शन 5 साल के लिए जीते। उसके बाद क्या हुआ? कोरोना आ गया, 3 साल कोरोना। ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद किसी को क्या अनुदान मिलना था वो सेटिस्फाई नहीं दिया गवर्नमेंट। जहाँ पे स्पेशली कांग्रेस के MLA से विधायक है, वहाँ पे तो ये लोग खत ग्रांट नहीं दिए। अब देखो इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज को जो लोन है वो एक MLA को 2 या 3 दिए। इतना पॉपुलेशन में किसको दे सकता हूँ? मेरे को नहीं मिला तो उन्होंने गुस्सा था उसको। लेकिन कांग्रेस का जो गवर्नमेंट, जो सिद्धरामैया गवर्नमेंट था, उस टाइम में अनलिमिटेड प्रोग्राम थे। SC/ST एक स्कीम में नेर साल वो बोले तो एक 15-20 आते थे। अभी 2 दिए, 2 में से 2 MLC हमारे पास है। एक MLC रघुनाथ मलकापुर, एक अरली साहब, उनको भी एडजस्ट करना तो उन्हें कहाँ दे सकता है? ये सब गलत अफवाह करके चुप। उन्होंने लोग, जिस लोग जनता दल में है उन्होंने जनता दल की बात कर रहे, लेकिन जनता दल सेकुलर ऐसा है, वो सेकुलरिस्ट नहीं है। कभी भी बीजेपी के साथ कभी मिल सकता है। बीजेपी से मिलना और हमारे लोगों को धोखा देने का जनता दल का काम है। सर, मारुति मुखर्जी के भी कई आरोप है रहीम खान पर, उन्होंने कुछ नहीं किया इधर के लिए, इसीलिए वो जेडीएस में भी है। तो इससे क्या है, दलित समाज को वो डिवाइड होंगे? नहीं सर, जब 94 में जब हाशमी साहब को हम लोग काम किए थे, इलेक्शन में जिताए थे, उस तरीके से दलित समाज तय किया है। खरगे साहब यहाँ के बीदर के सुपुत्र है, उनके लिए दलित समाज टोटली कांग्रेस को डालने का निर्णय कराया है। जैसा हाशमी साहब को डाले हम लोग डाल के जिताए, वैसा रहीम खान साहब को दलित समाज वोट डाल के कामयाब बना रहा है। सर, एक आपका पम्पलेट है ना, 40% सरकार 100% नर्क, उसके बारे में बताइए क्या? नहीं, ये तो आम बात है। ये 40% सरकार बच्चे बोल रहा है पूरा कर्नाटक के, ये 40% का सरकार है। इसको हर एक आदमी छोटा बच्चा पूछे तो 40% सरकार है। ये 40% सरकार का एक नुमाइंदा यहाँ पे आए, 8 दिन में चेंज होके इधर आ गए। अभी वो चेंज नहीं हो सकता, क्यों बोले तो 40% कमीशन के सरकार में चेंज हो, अब आके सेकुलर बन रहे। लेकिन अब कोई सेकुलर नहीं है। अपना दिमाग, उनका दिमाग सिर्फ ये बीजेपी RSS का दिमाग है। कोई बिदर का लोग ऐसा उनका ये नहीं समझे कि आने वाले दिन में कांग्रेस का सरकार आ रहा है, 1 थम्बिंग मेजोरिटी आ रहा है, हम सब कांग्रेस के साथ है। सर, 3 कैंडिडेट है बिदर में जो अभी टक्कर के हैं, बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस। तो बीजेपी और जेडीएस के जो उम्मीदवार है उनको छोड़कर सिर्फ कांग्रेस के ही कैंडिडेट को सपोर्ट करना, इसका मीन सर उन्होंने, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत काम किया है। सूर्यकांत नागमरपल्ली जी का कहना है कि मैंने बीजेपी में रहकर बिना पोस्ट के बहुत से डेवलपमेंट का कार्य किए हैं, तो फिर उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके MLA थे 100 का काम करने को, 3 साल MLA थे क्या? उनके पिताजी थे MLA। मस्जिद और मंदिर को 20 लाख रुपए ग्रांट दिया है ना सर, वो तो रिकॉर्ड है। कौन से रिकॉर्ड है आप बता सकते हैं क्या रिकॉर्ड? वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से देखो जो भी गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट होता है, कोई भी MLA खाली लेटर दिए, आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। क्यों बोले तो जो बोले ना अंबेडकर सर्कल को 50 लाख रुपए दिए बोल के बोले, कहाँ अंबेडकर सर्कल के 50 लाख बताओ? गए साल बोले
पेपर लाके बताया हम 50 लाख अम्बेडकर सर्कल को लाए बनाए और बड़ा सर्कल बना रहे बोल के, बने क्या आप सामने है ना अभी। ऐसे बीजेपी वाले झूठे वादा करते, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात करते। इस समाज अब निर्णय ले चुका है, तय हो चुका है। हमारे रहीम खान साहब को वोट डालने का सब तय हो चुका है। आने वाले 10 तारीख को दलित समाज पूरा रहीम खान साहब को वोट डाल के जिताने वाले हैं।